सांसद जनार्दन मिश्रा ने पंच सरपंच को 15 लाख तक के भ्रष्टाचार करने की दी छूट। मध्य प्रदेश के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का फिर विवादित बयान सामने आया। पंचायत चुनाव पर बोलते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पंच सरपंच को 15 लाख तक के भ्रष्टाचार करने की छूट दी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी ने पहले 7 लाख चुनाव लड़ने में खर्च किए और अगली बार चुनाव लड़ने को फिर 7 लाख खर्च करने चाहिए और 1 लाख बढ़ती महंगाई को देखते हुए चाहिए। इस तरीके से लोगों से कहता हूं कि 15 लाख की छूट है, उसके आगे भ्रष्टाचार करता है तो मुझे बताइए, कार्रवाई होगी। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मीडिया की कार्यशाला में बोलते हुए कहा कि महिला कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव ममता तिवारी ने रीवा सांसद के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हुए कहा है कि रीवा सांसद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं और भ्रष्टाचारी हैं। जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार करने का न्यूनतम आंकड़ा निर्धारित किया गया है। बता दें, सरपंचों को 15 लाख का भ्रष्टाचार करने की छूट दे रखी है। सांसद जी, कृपया आप सभी जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार करने की छूट वाली सूची जारी कर दें, जिससे आम जनता को भी जानकारी हो जाए, उसके ऊपर भ्रष्टाचार करने पर आपको जानकारी दे सके। धन्य है आप सांसद जी, धन्य है रीवा जिले की जनता जो आपको वोट करके चुनाव जिताया गया है। साथ ही ममता तिवारी ने भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी भाजपा मंडली भ्रष्टाचार करती है। रीवा सांसद के इस बयान के बाद भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। रीवा जिला ब्यूरो चीफ ऋषिराज सिंह तिवारी की रिपोर्ट। हम तो मजाक में कहते हैं जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है। वो हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, हमारे रीवा जिले के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, कहना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं सांसद जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप सभी के निर्धारित कर रहे हैं घोटाला करने के लिए कि आप कौन कितने का घोटाला कर सकता है, तो मैं उनकी इन बातों में सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद जी, तो सभी का निर्धारित कर दीजिए कि भाई सांसद कितना घोटाला कर सकते हैं, विधायक जी कितने का घोटाला कर सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कितने का घोटाला कर सकते हैं, पार्षद, वार्ड पार्षद तथा जिला जनपद, मतलब समस्त लोगों का आप एक निर्धारित आंकड़ा बता दीजिए, ताकि ये जो हम लोग RTI लगाते हैं, लोगों के घोटाले की जानकारी लेते हैं, तो कम से कम इस चीज का पैसा ही बच जाएगा। जब आप ये तय ही कर रहे हैं कि भाई कौन कितने का घोटाला कर सकता है, तो आदरणीय आप बता ही दीजिए, क्योंकि अब इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा की ये जिस तरह से इन्होंने ये बातें कही है, इससे तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि कितना भ्रष्टाचार करना है और यही बीजेपी की नीति है, यही सत्यता यही है। सांसद जी ने माना कि धोखे से ही कहा, पर जो उन्होंने कहा वो एक एक वाक्य सत्य कहा, क्योंकि इसके पूर्व में भी उन्होंने घोटाला कर लिया था। वो उन्होंने एक स्पष्ट बात कही थी, क्या किसका, गाय घोटाला को गाय को लेके कहा था कुछ उन्होंने, गौशाला को लेके। इसके पहले भी कुछ ऐसा है, मतलब ये तो हमेशा बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनायास बोलते, क्योंकि ये सारे भाजपा के सत्य को जानते हैं कि हमारे भाजपा मंडली इसी तरह की है, घोटाले का समर्थन करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, भय भ्रम भ्रष्टाचार की ही राजनीति इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। भाजपा के लोगों की यही सत्यता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वाकई में यही है। ये हर चीज की लिमिट नहीं, इनका तो अनलिमिटेड घोटाला, राम मंदिर घोटाला, जो तो छोटे से लेके बड़े बड़े किन किन घोटालों का उदाहरण दूं, ये घोटाले के एक लिमिट बांधते। आज ये सांसद जी कह रहे हैं कि सरपंचों के लिए 15 लाख का घोटाला, मतलब आप लिमिट बता रहे हैं, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके ऐसे जिम्मेदार पद पे रह के और आप इस तरह की ओछी बातें करेंगे कि 15 लाख तक घोटाला करने का उनको लिमिट दी जाती है, आप कैसे बोल सकते हैं? भाई समझ में आपको ये नहीं आता है किससे आप भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहे हैं? आने वाले कल के ऐसी तरह से लोग बढ़ेंगे, इसी तरह से आप करेंगे कि भैया हम 15 लाख खर्चा करके आए हैं, तो पहले तुम अपना 15 लाख का बजट बनाएंगे, 15 लाख हम स्वयं में भ्रष्टाचार करेंगे और खुद कमाएंगे, पहले खुद के घर में रखेंगे, 15 का 30 लाख का घोटाला करेंगे, रखेंगे, क्योंकि वो खर्चा करके आए हैं। जैसा कि आपने कहा, आप ऐसी बातें करते, दुर्भाग्य। और मेरे रीवा जिले का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे सांसद चुने
जो आज इस टाइप की बातें कर रहे हैं, ऐसी ओछी राजनीति, ऐसी घृणित मानसिकता रखते हैं राजनीति में, जहां देश और समाज को बढ़ावा देने की बात हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हमारे समाज में उत्थान की बात करेंगे, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और आप ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आप, और धन्य है हमारे रीवा जिले की जनता जिन्होंने आप जैसों को वोट दिया।